बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मेरी रब से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। आज मैं लेकर आई हूँ बनाने में बहुत आसान, टेस्ट में लाजवाब स्वीट बन की रेसिपी। हम बना रहे हैं ये टूटी फ्रूटी स्वीट बन पतीले में, बग़ैर ओवन के बनाना आपको सिखाऊंगी। झटपट बनने वाली रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। मज़ेदार से ये स्वीट बन बनाने के लिए 1.5 कप लिया है मैंने मैदा। 3 खाने के चम्मच मैंने ली है चीनी पिसी हुई। जो रेगुलर घर में चीनी यूज़ करते हैं इसी को मैंने पीस लिया है। तो 3 खाने के चम्मच चीनी शामिल करेंगे और आधा चाय का चम्मच नमक। चीनी और नमक का बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनेगा। और 1 चाय का चम्मच भर के मैंने लिया है ईस्ट का और 3 खाने के चम्मच हम शामिल कर देंगे टूटी फ्रूटी के। ये ना हो तो इसकी जगह आपके पास किशमिश हो वो भी शामिल की जा सकती है। 2 खाने के चम्मच भर के शामिल करेंगे ऑयल के। इसको पहले हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी तो हमने नीम गर्म दूध के साथ, हस्बे ज़रूरत दूध के साथ इसको गूंद लेना है। थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करेंगे और इसको गूंद लेंगे। बहुत सख्त डो नहीं रखनी, थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए। 5 से 7 मिनट इसको नरम करने में लगेंगे। इसके बाद इसको अच्छी तरह गूंदने के मैंने ऑयल लगा के इसको कवर करके रख दिया है। आधे घंटे के लिए कवर करके छोड़ेंगे। साइडों पे भी ऑयल लगाइएगा क्योंकि फूलने के बाद डो ने ऊपर आ जाना है। 30 से 40 मिनट के बाद देखें ये फूल कर साइज़ में डबल हो चुकी है। अब इसको दोबारा से हमने नीट कर लेना है। 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह गूंद लेंगे, हल्की सी मुक्की लगाएंगे और दोबारा इसको कवर करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। रेस्ट देने के बाद अब इसको दोबारा उठाएंगे। सरफेस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लें और इसके बाद देखें किस तरह से खिंचाव पैदा हो रहा है। हमारी डो जो है वो बहुत अच्छी सी तैयार हो चुकी है। इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। अब आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक शेप छोटी बड़ी कर सकते हैं। मैंने इसके 4 अदद राउंड शेप में पेड़े बना लिए हैं। इनको हमने जिस भी बेकिंग ट्रे में बेक करना है ऑयल लगाकर हल्का सा ट्रे को ग्रीस करेंगे और ये चारों पेड़े थोड़े थोड़े फासले पर रख लेंगे। दोबारा से इसको रेस्ट करने के लिए कवर करके रख देंगे। आधा घंटा मज़ीद छोड़ेंगे, देखेंगे ये दोबारा साइज़ में डबल हो जाएगी। साथ में हमने बेकिंग की भी तैयारी कर लेनी है। प्री हीट पैन करना है तो आग लगा देंगे। पैन को हमने 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लेना है। साथ में देखें पेड़े भी दोबारा से साइज़ में रेस्ट के बाद डबल हो चुके हैं। अब इनको हमने 2 से 1.5 चम्मच दूध का लगेगा, अच्छी तरह दूध के साथ तमाम पेड़ों को कवर करेंगे। और अब इसको चाहें तो थोड़े से टूटी फ्रूटी के साथ ही गार्निश कर लें या फिर मेरी तरह तेल ले लें जिनको सेसमी सीड कहते हैं, उनके साथ हल्का सा हमने इनको कवर कर लेना है, टॉपिंग के ऊपर लगा लें। बच्चों को मेरे दोनों चीज़ें पसंद थी इसलिए मैंने थोड़े से सेसमी सीड और साथ में कुछ टूटी फ्रूटी लगाकर डेकोरेट कर लिया है। अब ये बंस दोबारा से तैयार हो चुके हैं। बेकिंग के लिए अब तैयार है ये तमाम बन। अब प्री हीट पैन में जाएंगे हमारे तैयार किए हुए स्वीट बंस। बहुत एहतियात के साथ इन बंस को रखिएगा क्योंकि पैन बहुत गर्म है। इसको अच्छी तरह कवर करेंगे और दरमियानी आंच के ऊपर 30 से 35 मिनट के अंदर हमारे मज़ेदार से ये स्वीट बन रेडी हो जाएंगे। 15 से 20 मिनट के बाद चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि आपके बन तैयार हो रहे हैं या नहीं, इनको प्रॉपर हीट मिल रही है कि नहीं। टेम्परेचर सबका डिफरेंट होता है इसलिए टाइमिंग थोड़ी आगे पीछे हो सकती है। स्टोव को ऑफ़ करते हैं। हमारे बन रेडी हो चुके हैं और गरम गरम बंस के ऊपर ही हमने घी या बटर अप्लाई कर देना है और इस प्लेट्स को हमने निकाल लेना है। बहुत एहतियात के साथ निकालिएगा क्योंकि बहुत गर्म है प्लेट भी और पैन भी। इसको कवर कर देंगे गीले कपड़े के साथ। गीले कपड़े से ज़रूर 10 से 15 मिनट के लिए कवर कीजिएगा ताकि बन सूखे नहीं।
अब इनको मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ कि कितने मज़ेदार और हमारे सॉफ्ट सॉफ्ट बन तैयार हुए हैं। देखें, दोनों साइड से बहुत अच्छा सा कलर आया है, अच्छी तरह कुक हो चुके हैं हमारे बन्स। दरमियानी आंच के ऊपर इसी तरह आप करेंगे बेक तो आपके भी ऐसा ही कलर आएगा और ऐसे ही बेक होंगे। और कितने सॉफ्ट बन तैयार हुए हैं, मैंने इनको प्रेस किया है। सॉफ्ट होने की वजह से इसी तरह आराम से वापस अपनी जगह पे आ रहे हैं ये बन। अब इनको मैं तोड़ कर दिखाती हूँ। अंदर तक पके हुए हैं और किस तरह इसका नेट जो है अंदर से जो जाला है वो तैयार हो चुका है, पका हुआ है। बहुत अच्छी तरह कुक हुए हुए हैं हमारे बन। बहुत आसान है घर पे स्वीट बन बनाना और बहुत कम चीज़ों के साथ आप मज़ेदार से ये स्वीट बन बना सकते हैं। ये थी मेरी आज की बहुत आसान और झटपट बन जाने वाले टूटी फ्रूटी स्वीट बन की रेसिपी। मैं आपको इन बन के साथ इसी तरह डिफरेंट वेरिएशन के साथ सिखाऊंगी कि कैसे आप घर में बेकिंग कर सकते हैं। बहुत आसान है, मज़ेदार सी बेकरी की तमाम चीज़ें आसानी से घर पर इस लॉकडाउन में आप इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिले। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह।